प्रिय बंधुओं, जैसा कि हम सबको मालूम है, आज के ठीक एक दिन बाद यानी कल पूरा देश 15 अगस्त के इस स्वतंत्रता दिवस के उत्सव को हर्ष और उल्लास से मनाएगा। लेकिन ठीक उसके एक दिन पहले यानी कि आज 14 अगस्त को हम सभी इस देश की युवा शक्ति, युवा तरुणाई, जिनकी आंखों के अंदर भारत के वैभवशाली और गौरवशाली होने के स्वप्न हैं, हम आज इस उत्सव को मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं, जिसका नाम है अखंड भारत दिवस। जैसा कि हम सबको मालूम है कि अखंड भारत का अर्थ क्या है। अखंड भारत अर्थात भारत जो 1947 के पूर्व का था। 1947 की स्वतंत्रता के साथ ही जो भारत का बंटवारा हुआ, जो विभाजन हुआ, उस विभाजन के साथ भारत के कुछ हिस्से अलग हो गए और जिसे हम कहते हैं भारत खंडित हो गया, उसके टुकड़े हो गए। तो भारत खंडित होकर के और टुकड़ों में बंट गया। लेकिन 15 अगस्त को भारत को स्वतंत्रता मिली और 15 अगस्त को स्वतंत्रता बंट कर के मिली, टुकड़ों में मिली। जितने भारत के लिए स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों ने अपना जीवन होम किया था, बलिदान दिया था, जिसके लिए संघर्ष किया था, पूरा जीवन लगाया था, वो पूरी की पूरी स्वतंत्रता हमको नहीं मिली। अंग्रेजों ने इस देश को दो हिस्सों में बांट करके छोड़ा। तो अखंड भारत की संकल्पना क्या है? अखंड भारत की संकल्पना है जिसको एक श्लोक के अंदर कहा है। उस श्लोक के अंदर इस भारत का परिचय है कि हमारा भारत कैसा था। श्लोक में कहा है, उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रेश्चैव दक्षिणम वर्षम तद् भारतम नाम भारती यत्र संतति। अर्थात भारत के उत्तर में जो हिमालय है वहाँ तक, और भारत के दक्षिण में जो समुद्र है वहाँ तक, ये जो भूभाग है इसका नाम भारतवर्ष है। और इसके अंदर निवास करने वाले इसकी संतान हैं, जिन्हें हम भारतीय कहते हैं। एक और अन्य श्लोक के अंदर कहा है, पुराणों से उद्धृत है, सैकड़ों वर्ष पूर्व जिन पुराणों की रचना हुई, उसमें कहा है, हिमालयम समारभ्य यावद इंदु सरोवरम तन देव निर्मितम देशम हिंदुस्थानम प्रचक्षते। अर्थात हिमालय से आरंभ होकर के तो हिंद महासागर तक जो विस्तृत भूभाग फैला हुआ है वह हिंदुस्तान है, उसका नाम हिंदुस्तान है। ये आज की भारत की परिभाषा नहीं है, ये किसी एक व्यक्ति के द्वारा कही गई परिभाषा नहीं, बल्कि पुराणों के अंदर सैकड़ों वर्ष पूर्व जिन पुराणों की रचना हुई है, उन ऐतिहासिक ग्रंथों के अंदर भारत की पहचान और भारत की जो परिचय है, भारत की जो विस्तृत भूभाग है, उसका परिचय है। भूमि से हमारा संबंध क्या है, इस बारे में हमारे जो वेद है उनके अंदर कहा है। विश्व की सबसे प्राचीन पुस्तक, जो महानतम ऐतिहासिक ग्रंथ है, जिसको अन्य मत, पंथ और उपासना पद्धति के लोगों ने भी माना है कि विश्व के सबसे प्राचीनतम और मनुष्य का हित करने वाले ये ग्रंथ है, ऐसी बातें उनके अंदर लिखी है। तो ऋग्वेद के अंदर एक जगह कहा है, भूमि सूक्त में, माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्याः, यानी भूमि से हमारा संबंध क्या है, ये हजारों वर्ष पूर्व लिखे गए उस वेद के अंदर कहा है। भूमि यह मेरी माँ है और मैं इसका पुत्र हूँ। इस प्रकार का संबंध और इस प्रकार के संबंध की भावना हमारे यहाँ प्रारंभ और प्राचीन काल से ही विद्यमान है। तो ऐसी भावना जहाँ पर भूमि के साथ में हो कि भूमि हमारी माता है, मैं उसका पुत्र हूँ, ऐसी भूमि, इस माता का क्या विभाजन हो सकता है? क्या ऐसी माता का बंटवारा हो सकता है? कभी नहीं। कोई भी भाई कितने भी हो, कितने भी बड़ी संख्या में हो, उनकी कितनी भी विस्तृत भूमि हो, संपत्ति हो, संपदा हो, धन वैभव हो, लेकिन वो बंटवारा संपत्ति का कर सकते हैं, बंटवारा अपने कामों का कर सकते हैं, अपने कर्तव्यों का कर सकते हैं, अपने दायित्वों का कर सकते हैं, लेकिन हमने कभी नहीं सुना कि बंटवारा माँ का भी होता है।
तो जब हमारे यहाँ संस्कार ही इस प्रकार के हैं कि भूमि से हमारा संबंध, मातृभूमि से हमारा संबंध माँ के समान है, हम उसके पुत्र के समान हैं, तो फिर इसका बंटवारा कैसे हो सकता है? लेकिन इस देश का बंटवारा हुआ, इस मातृभूमि का बंटवारा हुआ, जिसको हम भारत माता कहते हैं, माँ का बंटवारा हुआ। तो माँ का बंटवारा कैसे हो गया? माँ का बंटवारा हो गया क्योंकि इसके पहले ये बंटवारा क्यों हुआ, इसको समझने के पहले हमको कुछ बातें और समझना है। वो बातें हैं विश्व का पूरा इतिहास, विश्व के अंदर चलने वाली विचारधाराएं, वो क्या है? तो विश्व के अंदर सबसे प्राचीन विचारधाराएं, सबसे प्राचीन मत है, सबसे प्राचीन संस्कृति है, वह तो हिंदू संस्कृति है, वह तो भारतीय संस्कृति है। भारतीय दर्शन, भारतीय धर्म ग्रंथ, भारतीय ऐतिहासिक काव्य, भारतीय ऐतिहासिक स्थल इसकी गवाही देते हैं। और अब तो पूरा विश्व इसको मान्यता देता है कि दुनिया की सबसे प्राचीनतम संस्कृति का यदि ये है तो वह भारतीय संस्कृति है, हिंदू संस्कृति है। ऐसी संस्कृति भारतीय सबसे प्राचीन, इसके साथ में ही इस दुनिया के अंदर और भी मत, पंथ, उपासना पद्धतियां आई। आज सन 2020 है, यानी आज से ठीक 2020 साल पहले क्रिश्चियन मत का अवतरण हुआ, क्रिश्चियन मत की स्थापना हुई। ईसा मसीह ने इस मत को चलाया। आज से लगभग 1400 साढ़े 1400 वर्ष पहले इस्लाम इस दुनिया के भीतर आया, दुनिया के अंदर उसका अवतरण हुआ, उसका जन्म हुआ। लेकिन 1400 साल पहले ना इस्लाम था, 2000 साल पहले ना ईसाइयत थी, तो कौन थे? मनुष्य तो थे। अर्ध विकसित कबीलों में बटी हुई दुनिया थी। और तब भारत क्या था? तो भारत पूर्ण विकसित साम्राज्य हुआ करता था, पूर्ण विकसित वैभवशाली राष्ट्र हुआ करता था। उसके भी उदाहरण हैं। जब ना ईसा था ना मूसा था, तब भारत के अंदर विश्व गुरु बनाने वाले विश्वविद्यालय थे। क्या नाम है? तक्षशिला। 2000 वर्ष पहले तक्षशिला विश्वविद्यालय का अस्तित्व हमारे यहां पर है। जिस विश्वविद्यालय में दुनिया के अंदर कबीलों में बटे हुए लोग, अज्ञानी लोग, कपड़े पहनना नहीं जानते हैं, छालों से और पत्तों से तन को ढकने वाले लोग भारत के अंदर ज्ञान पाने के लिए आया करते थे। चीनी यात्री वेनसांग अपने यात्रा वृत्तांत में लिखता है, 2000 साल पहले की घटना लिखता है। वो घटना में क्या लिखता है? मैं भारतवर्ष के अंदर उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम घूमा। मैंने वहाँ के तक्षशिला विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण की, नालंदा विश्वविद्यालय के अंदर शिक्षा ग्रहण की। ऐसे विश्वविद्यालय के अंदर पढ़ने के बाद मैंने भारत का भ्रमण भी किया। और भारत भ्रमण करने के बाद मैंने क्या पाया? मैंने एक घटना को देखा। मैं दक्षिण के एक राज्य में था, उस राज्य के अंदर एक राज दरबार के अंदर जब मैं बैठा हुआ था, तब वहाँ पर एक मामला आता है, एक प्रकरण आता है। उस प्रकरण के अंदर क्या होता है? तो वो बोलता है कि दो व्यक्ति आपस में विवाद कर रहे हैं। किस बात के लिए विवाद कर रहे हैं? एक व्यक्ति कहता है कि मैंने इससे खेत खरीदा है और उस खेत के अंदर सोने का घड़ा निकला है, सोने से असरफियों से भरा घड़ा निकला है। यह घड़ा इस व्यक्ति का है क्योंकि मैंने खेत इससे खरीदा है। जिसने खेत को बेचा उसने कहा मैंने तो खेत बेच दिया था, अब जब मैंने बेचा तब मुझे मालूम नहीं था इसके अंदर क्या है। अब इसमें घड़ा निकलता है तो ये इसके किस्मत का है, मेरा नहीं है। अब इस धन पर मेरा अधिकार नहीं है। और इस प्रकार से दोनों में विवाद है कि यह धन मेरा नहीं है। और कालांतर में झगड़े किस बात के होने लगे? यह धन मेरा है। लेकिन उस समय क्या था? मेरे पुरुषार्थ से, मेरे कर्म के बल पर जो कमाई हुई है वही मेरा है। लेकिन जो मुझे बिना परिश्रम, बिना कर्म के, बिना पुरुषार्थ के मिलता है वो मेरा नहीं है। इस प्रकार की भावना और यह विवाद जब उस राज दरबार में आया तो राजा कितना उत्कृष्ट और था, विद्वान था। उन्होंने दोनों के विवाद का पटाक्षेप करते हुए कहा कोई बात नहीं, यदि दोनों आप नहीं लेना चाहते तो इसको राजकोष में जमा किया जाए। राजकोष से हम इसके द्वारा सार्वजनिक तालाब और धर्मशालाओं का निर्माण करेंगे। और दोनों इस बात पर सहमत हो गए। इस घटना का उल्लेख चीनी यात्री वेनसांग अपने यात्रा वृत्तांत में करता है। 2000 साल पहले के हमारे भारत की इस गौरवशाली गाथा, गौरवशाली
इतिहास को बताने वाली ये घटना है। और ये हम नहीं कहते, यह चीनी यात्री कहता है, भेनसांग कहता है 2000 साल पहले के अपने यात्रा वृत्तांत में। तो ये हमारे भारत के उस समय की परिस्थिति थी जब हमारा भारत विश्व गुरु था, दुनिया को मार्गदर्शन करता था। सारी दुनिया के लोग अंधकार के जीवन जीने वाले हमारे देश में आकर के शिक्षा ग्रहण करते थे। पूरी दुनिया को शिक्षा देने वाला ऐसा विश्व गुरु का भारत का और गौरवशाली भारत का उस समय हमको दुनिया के अंदर पहचान मिली थी। सोने की चिड़िया भी हमको कहते थे, इसलिए कोई सोने की चिड़िया के लालच में इस देश के अंदर आता है, धन कमाने के लालच से आता है, लूटने के लालच से आता है। और उसके बाद से इस देश के अंदर जब आक्रमण होने लगे, विदेशी लुटेरे गलत धारणा के साथ में, दुर्भावना के साथ में, लूट की भावना के साथ में भारत में आने लगे। और तब से भारत के अंदर जो भारत का पुराना वैभव था, गौरव था, वो धीरे धीरे समाप्त होकर के और आज जो हम देखते हैं ऐसा भारत बना है। घी दूध की नदियां जहां पर बहती थी, सोने की चिड़िया जिसको कहा जाता था, स्वर्ण रत्न के भंडार जहां पर थे, ऐसा वैभवशाली गौरवशाली भारत समृद्ध भी था, वैभवशाली भी था और पराक्रमशाली भी था। पराक्रम की हमारी गाथाएं आज भी दुनिया के इतिहास के अंदर दर्ज है। भारत के पराक्रम की जो गाथाएं हैं, सिकंदर दुनिया को जीत करके जब भारत आया था तो भारत के सीमा तट के एक छोटे से गणराज्य के नायक जिसका नाम पोरस था, उस पोरस ने उसको हराया था। और वहीं से लौट करके सिंधु नदी के माध्यम से वह अपने देश लौट जाता है और भारत के ही एक छोटे से कठ गणराज्य के सैनिक के तीर से घायल होकर के अपने देश में जाकर के उसकी मृत्यु होती है। दुनिया कहती है जो जीता वो सिकंदर, लेकिन भारत के अंदर जो पिटा वो सिकंदर। इस प्रकार की हम इतिहास को हमको स्मरण करना चाहिए। ये वो भारत था। कालांतर में इसकी दशा क्या हो गई? तो कालांतर में इस देश के अंदर सेल्यूकस के बाद में, सिकंदर के बाद सेल्यूकस और उसके आक्रमणों के बाद में जो आक्रमण होने लगे, तुर्कों के, मंगोलियों के, मुगलों के, और इस प्रकार से इस देश के अंदर इसकी दुर्दशा होती गई। और जैसे हम सभी इस देश के अंदर एक ही संस्कृति के वाहक थे, एक ही धर्म के अनुयायी थे, अनेक मत पंथ उपासना पद्धति होते हुए भी सबके अंदर सर्व पंथ समादर था, एक दूसरे के प्रति सम्मान की भावना थी। लेकिन जो बाह्य मत पंथ उपासना पद्धतियां थी, ईसाई और इस्लाम भारत में आने के बाद उन्होंने इस देश के अंदर और अपना राज्य स्थापित करने की लोभ में यहाँ की संस्कृति, यहाँ के धर्म को नष्ट करने के कुचक्र प्रारंभ कर दिए। हम सबको मालूम है, मुगल इस देश के अंदर रहे तो मुगलों ने हमारे देश के अंदर क्या किया है। हम सबको मालूम है, अंग्रेज हमारे देश के अंदर रहे तो उन्होंने क्या किया है। ये कभी भी हमारे देश का भला करने के लिए नहीं आए, ये कभी भी दुनिया में किसी दुनिया के अन्य देशों का भला करने के लिए नहीं गए। वास्तव में इनका जो मूल है, इनके मत पंथ उपासना पद्धति के सिद्धांतों के अंदर है। ईसाई और इस्लाम यह एकेश्वरवादी पंथ है। एकेश्वरवादी का अर्थ होता है एक ही ईश्वर है, इस प्रकार की मान्यता और धारणा रखने वाले। एक ही पुस्तक है, एक ही उस पुस्तक का प्रवर्तक है और दुनिया के अंदर इनके अलावा कोई नहीं। यदि कोई है तो वह सब या तो पापी है या काफिर है। तो दुनिया को दो भागों में, दो धड़ों में बांटने वाले ये मत पंथ उपासना पद्धति वाले लोग जब भारत के अंदर आए तो भारत के अंदर अंधकार आने लगा, भारत के अंदर दरिद्रता आने लगी, भारत के अंदर हिंसा होने लगी, भारत के अंदर झगड़े होने लगे, भारत के अंदर जो संस्कार थे, जो संस्कृति थी हमारी, वह नष्ट होने लगी। ये हमारे भारत के, प्राचीन भारत के इतिहास की झलकियां हैं। इतना वैभव संपन्न भारत हमारा रहा है। बाह्य मत के आगमन के बाद में भारत इन सब चीज़ों से दूर होता गया और जो समृद्धशाली, गौरवशाली, वैभवशाली भारत था वह धीरे धीरे एक दरिद्र भारत की ओर बनता गया, बढ़ता गया। हम बहुत ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे,
लेकिन हम इतिहास के अंदर झांकेंगे तो हमको ध्यान में आएगा कि जो वर्तमान का भारत है, वो वर्तमान का भारत कैसे बना। जब हम अखंड थे, जब हम दुनिया के अन्य देशों को मार्गदर्शन करते थे, जब हम विश्व गुरु थे, तो फिर आज बंट क्यों गए। तो उसकी पृष्ठभूमि में जाने से पहले हम थोड़ा सा इतिहास के अंदर चलेंगे तो हमको ध्यान में आएगा। जैसे मैंने पहले ही कहा है, यह एकेश्वरवादी मत भारत के अंदर आए तो इन्होंने दूसरे को सहन करना की बजाय उनको समाप्त करने में विश्वास किया और उसमें लग गए और उसमें सत्ता का उपयोग किया। मुगलों ने 500 साल, 700, 600 साल तक इस देश के अंदर सत्ता स्थापित करके और भारत के जो मूल धर्म था उसको मिटाने का प्रयत्न किया। अंग्रेजों ने भी वही किया। 150 साल तक अंग्रेजों का राज्य रहा। उन 150 सालों के भीतर उस ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्रिश्चियन मिशनरी को इस देश के अंदर जिले स्तर तक फैला दिया। चर्च और मिशनरी के इस गठजोड़ ने भारत के अंदर गरीबी का लाभ उठा करके, दरिद्रता का लाभ उठा करके भोले भाले लोगों को धर्मांतरित करना प्रारंभ किया और बड़ी संख्या में धर्मांतरित करके उनको ईसाई में मत में परिवर्तित किया। इसका परिणाम क्या हुआ? तो एक वाक्य चलता है, हम कहते हैं हिंदू घटा देश बटा। जहाँ जहाँ से इस देश का हिंदू आबादी, इस देश को हिंदू धर्म को मानने वाली जो आबादी है, वो देश के जिस हिस्से से घटी है वह हिस्सा देश का कटने की कगार पर है या कट गया है। जैसे पाकिस्तान क्यों बना? क्योंकि मुसलमान ज़्यादा थे। बांग्लादेश अलग क्यों हुआ? क्योंकि वहाँ पर मुसलमान ज़्यादा थे। उनके अंदर अलगाव की भावना है कि हम अलग हैं, हम हिंदुओं के साथ में नहीं रह सकते, और इस अलगाव की भावना के कारण से उन्होंने उसको लिया। जहाँ जहाँ ईसाइयों का राज्य है वहाँ भी अलगाव की भावना हम देखते हैं। पूर्वांचल के अंदर जो 7 राज्य हैं वहाँ पर कहीं कहीं 80%, 90% तक ईसाई जनसंख्या हो चुकी है। मतांतरण करके उन्होंने भोले भाले जनजाति समाज को परिवर्तित किया। तो जो समाज जब तक हिंदू है तब तक भारत का भक्त है, जो समाज जब तक भारतीय है, भारतीय मत पंथ में उसका विश्वास है, उपासना पद्धति में उसका विश्वास है, तब तक साझा उसका इतिहास है ये मानता है, साझा उसके इतिहास पुरुष है ये मानता है। लेकिन जैसे ही वह ईसाई या मुसलमान बनता है तो उसका जो आस्था का केंद्र है वो या तो वेटिकन हो जाता है या मक्का मदीना हो जाता है। हमें वेटिकन से समस्या नहीं है, हमें उससे घृणा नहीं है, हमें मक्का से भी घृणा नहीं है, हमको मदीना से भी घृणा नहीं है। लेकिन भारत के अंदर रहने वाले जितने भी लोग हैं, चाहे वह परिवर्तित ईसाई हो, चाहे वह परिवर्तित मुसलमान हो, सब भारत के ही हैं। सबके पूर्वज भारतीय थे, सबके पूर्वज हिंदू मत पंथ और उपासना पद्धतियों को मानने वाले ही थे। लेकिन जैसे ही उन्होंने अपना मत परिवर्तित करके या तो मुसलमान बने या ईसाई बने, उनके अंदर अलगाव की भावना पनपने लगी। इसी कट्टरवाद ने भारत की विभाजन की रूपरेखा रखी थी। तो हम सबको यही ध्यान रखना है, अखंड भारत के इस उत्सव को मनाने का, ध्यान दिलाने का यही हेतु है कि हमारा भारत अखंडित था तो विभाजन क्यों हुआ। अब हम उन कारणों पर जाएंगे कि भारत विभाजन क्यों हुआ। तो मैं आपको ले चलूँगा 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में। 1857 का जो स्वतंत्रता का संग्राम था वह पूरे देश ने एक मत होकर के, एक साथ होकर के और एक लक्ष्य को लेकर के लड़ा था। लाल, बाल और पाल ये देश के उस समय के शीर्ष नेतृत्व थे और 1885 से 1906 के बीच देश के सर्वमान्य नेताओं में इन तीनों को गिना जाता था। लाल अर्थात लाला लाजपत राय, बाल अर्थात बाल गंगाधर तिलक, पाल अर्थात विपिन चंद्र पाल। एक पंजाब से, एक महाराष्ट्र से और एक बंगाल से, देश के तीनों हिस्से से शीर्ष नेतृत्व पूरे देश के अंदर अंग्रेजों की भारत को बांटने की चाल का विरोध करते हैं, आंदोलन चलाते हैं, देश को अंग्रेजों के खिलाफ खड़ा करते हैं और एक संपूर्ण क्रांति इस देश के अंदर खड़ी होती है। और बंग भंग विरोधी योजना को, बंग भंग की जो योजना है उसके विरोध में संपूर्ण देश में अंग्रेजों के खिलाफ रैलियां, विरोध सभाएं, धरने, सब प्रकार के कार्यक्रम होने लगते हैं और यह चलता है लगभग 1911 तक। अंततः पूरे देश के इस प्रकार के विरोध के कारण अंग्रेजों को बंग भंग इस योजना को वापस लेना पड़ा। तो बंधुओं, कैसे 1905 के अंदर बंग भंग योजना आती है, यानी देश के विभाजन की। बंगाल उस समय क्रांतिकारियों का गढ़ था।
बंगाल उस समय शीर्ष नेतृत्व का केंद्र था और इसलिए इस बंगाल से क्रांति की ज्वाला ना उठे, इस बंगाल को ही भारत से अलग कर दिया जाए। और इसलिए बंग को अलग करना, उसको भंग करना, ये बंग भंग योजना थी। लेकिन देश का उस समय का राष्ट्रवादी नेतृत्व अंग्रेजों की इस कुटिल चाल को समझ गया और उन्होंने संपूर्ण देश को खड़ा किया इस योजना के विरुद्ध। 1911 में अंग्रेजों ने इस बंग भंग योजना को वापस लिया। लेकिन दुर्भाग्य देखो, 1911 से लेकर के तो 1947 तक, इन 35 वर्षों के अंदर, इन 36 वर्षों के अंदर ऐसा क्या हो गया कि 1947 में यह देश अपने विभाजन को रोक नहीं पाया। जो देश 35 साल पहले अपने देश के एक हिस्से, एक राज्य के विभाजन को रोक सकता था, वही देश 35 साल के अंदर अपने पूरे देश के विभाजन को नहीं रोक पाया। तो इसी घटना के तारतम्य में 1906 से 1911, 1905 से 1911 में जो चला घटनाक्रम, संपूर्ण देश में जो क्रांति की ज्वाला, देशभक्ति का ज्वार उठा था, अंग्रेजों के कान फिर खड़े हो गए और उन्हें लगा कि अब भारत के अंदर देशभक्ति का ज्वार धीरे धीरे उठने लगा है। भारत के विभिन्न प्रांतों के अंदर देश के लिए लड़ने वाले नेता खड़े होने लगे और इसलिए उन्हें लगा कि इस देश के अंदर इस प्रकार का कोई लचीला नेतृत्व आना चाहिए जो हमारे अनुसार काम करे, हमारी योजना पर चले। और उस समय गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका से आगमन होता है और वह देश के सर्वे सर्वा नेता हो जाते हैं। मित्रों, गांधी जी जब अफ्रीका से आते हैं तब वो एक बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। गांधी जी अंत तक बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, लेकिन किसी भी महापुरुष का विश्लेषण करते समय हम केवल उनकी अच्छाइयों का ही स्मरण करते हैं तो हम उनके साथ में न्याय नहीं करते, हम इतिहास के साथ में न्याय नहीं करते। हमें उनके द्वारा हुई गलतियों को भी स्मरण करना पड़ता है। जिस प्रकार से मंगल पांडे ने गलती की तो हमको स्मरण करना ही होगा। मंगल पांडे अच्छे व्यक्ति थे, क्रांतिकारी थे, उनसे सहा नहीं गया कि वो चर्बी लगे कारतूस को मुंह पर लगाए। उनका धर्म उनको अनुमति नहीं देता था। लेकिन समय पर, निर्धारित समय पर क्रांति ना करके उसके पहले ही कर देना, पूरी क्रांति की योजना को विफल करना और देश को उस आज़ादी की उस घटना की, उस धैर्य को खोने की कीमत 90 साल पीछे आज़ादी मिलती है, इस प्रकार से चुकानी पड़ती है। ऐसे ही गांधी जी का विश्लेषण करते समय वे एक महापुरुष है, उनके अच्छे कामों का समर्थन है, उनका अनुकरण है। लेकिन गांधी जी जब देश के सर्वे सर्वा हो गए, उनके बहुत अच्छे काम थे, वो देश के सर्वोच्च चाहने वाले नेता थे। लेकिन गांधी जी के अंदर एक भावना थी कि मुसलमानों को एक करके, मुसलमानों को साथ रख के इस देश की स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी जाए। यहाँ तक भी ठीक है, सारा देश चाहता है, आज भी चाहता है, आगे भी चाहेगा, क्योंकि अंततः वे है तो सब भारत के पुत्र ना। लेकिन अंग्रेजों की चाल थी मुसलमानों के कट्टरपंथी धड़े के अंदर अलगाव के बीज बोने की, और उनको आप हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते क्योंकि आपके जो पूर्वज थे वो इस देश के बादशाह थे और इसलिए आप इस देश के प्रथम श्रेणी के नागरिक हैं और ये हिंदू आपसे द्वितीय श्रेणी के नागरिक हैं। इस प्रकार कट्टरपंथी धड़े को उभारना, और वो कट्टरपंथी धड़ा मुसलमान, उनके अंदर अलगाव की भावना आने लगी और वो भारत के अंदर गलत काम करने लगे। हिंदुओं से सहिष्णुता की बजाय असहिष्णुता का व्यवहार करने लगे। उसके कुछ उदाहरण हैं। जब 1857 में हम मिलकर लड़ सकते हैं, अंग्रेजों से लड़ सकते हैं, तो हम अंग्रेजों से आज भी लड़ सकते हैं। लेकिन उसी कट्टरपंथी धड़े ने अलगाववादी मुसलमानों को भड़काना प्रारंभ किया, उनको अपने साथ में रख करके और कांग्रेस का विरोध करना शुरू किया। गांधी जी ने यही गलती करना प्रारंभ कर दी। जो कट्टरपंथी उस समय था, मुसलमानों का नेतृत्व, उनको नज़रअंदाज करना चाहिए था, उनकी उपेक्षा करना चाहिए थी। जो राष्ट्रवादी उस समय मुस्लिम नेतृत्व था, उनका सत्कार करना चाहिए था, उनको आगे बढ़ाना चाहिए था। लेकिन गांधी जी यहाँ चूक कर गए और उन्होंने कट्टरपंथी मुस्लिम नेतृत्व को उनकी मान मनोबल करना प्रारंभ कर दिया, उनकी मांगे मानना प्रारंभ कर दी। कट्टरपंथी और कट्टर होते गए। जिन्ना जो पहले राष्ट्रवादी हुआ करता था वो और कट्टरपंथी हो गया। जो कभी नमाज नहीं पढ़ता था वो 5 वक्त का नमाजी हो गया। जो कभी सुअर का मांस खाया करता था उसने सुअर का मांस खाना छोड़ दिया। और अपनी तकरीरों के अंदर जो राष्ट्र की बात किया करता था वह
इस्लाम के अलावा कोई बात ही नहीं करता था। तो इस प्रकार से कट्टरपंथियों के सामने कांग्रेस झुकती गई और उनकी नाजायज मांगें मानती गई। मुसलमानों की मांगें थी वंदे मातरम, जिस वंदे मातरम के गान से इस देश के नेतृत्व ने उस समय क्रांति का बीजारोपण किया था, सारे देश ने इस गीत को अपनाया था। उस वंदे मातरम को मुसलमानों ने इसलिए अस्वीकार किया कि इसके अंदर मूर्ति पूजा की बू आती है और इस्लाम में मूर्ति पूजा हराम है। माता की वंदना करना कैसे हराम हो सकता है? लेकिन गांधी जी के नेतृत्व वाली कांग्रेस ने इसका निराकरण करने के लिए एक समिति बनाई। उस समिति ने कहा कि देखो जरा, इसमें मुसलमानों को कौन कौन से पंक्तियों से आपत्ति है, कौन कौन से शब्दों से आपत्ति है, कौन कौन से पैरे से आपत्ति है। वंदे मातरम के वो 4 पैरे में से उन सब पैरों को हटा दिया गया जिनसे मुसलमानों को आपत्ति थी। तो ये तुष्टिकरण हुआ, मुसलमानों की नाजायज मांगों को मानना। फिर इस देश की भाषा हिंदी होना चाहिए, हिंदी पर जोर हो, और इसलिए हिंदी इस देश की भाषा होना चाहिए। लेकिन मुसलमानों ने कहा, अलगाववादी धड़े ने कहा, कट्टरपंथी धड़े ने कहा कि नहीं, इस देश की भाषा उर्दू होना चाहिए, हिंदी हमें स्वीकार नहीं है। उर्दू मुसलमानों की भाषा कब से हो गई? ये तो विदेशियों की भाषा है। भारत का मुसलमान तो विदेशी है ही नहीं, उसके पूर्वज भारतीय है। लेकिन अलगाव हिंदुओं से अलग ही जाना है, और इसलिए उन्होंने कहा कि नहीं, चलो कोई बात नहीं, झगड़ा नहीं करना चाहिए। इसलिए गांधी जी के नेतृत्व वाली कांग्रेस ने कहा कि हिंदी भी नहीं होगी और उर्दू भी नहीं होगी, दोनों की मिली जुली होगी, जिसको हिंदुस्तानी कहेंगे। तो भाषा के नाम पर खिचड़ी, माता की वंदना के नाम पर वंदे मातरम को काटना, यहाँ तक कि शिवाजी के द्वारा, शिवाजी के शौर्य के वर्णन की गाथा, जिस भूषण कवि की कविता थी, उस कविता को भी पाठ्य पुस्तकों से निकालने का और मुस्लिम लीग ने मांग की, लेकिन उसको भी हटा दिया। आगे चलकर जब एक मंच पर उस समय के कांग्रेस के अध्यक्ष मोहम्मद अली बैठे थे, उसी मंच से वंदे मातरम का गायन करने के लिए पंडित पलुस्कर खड़े हुए। मोहम्मद अली जो कांग्रेस के उस समय नेतृत्व करता थे, अध्यक्ष थे, उन्होंने कहा कि पंडित पलुस्कर, आप यहाँ पर वंदे मातरम नहीं गा सकते। पंडित पलुस्कर ने कहा, यह कांग्रेस का मंच है और मैं सदैव वंदे मातरम गायन करता आया हूँ हर अधिवेशन में, और आज भी गाऊंगा। आपको नहीं सुनना है तो आप उठ करके चले जाइए। तो बंधुओं, आश्चर्य की बात है, मोहम्मद अली जो उस समय के कांग्रेस के अध्यक्ष थे, उस अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे थे, वो वंदे मातरम उनको नहीं सुनना था। वंदे मातरम इस्लाम में हराम है, इसलिए उठ करके चल देते हैं, मंच से बाहर जाके खड़े होते हैं जब तक वंदे मातरम गायन होता है। इस घटना के विरोध में मुस्लिम लीग का भर्त्सना करना चाहिए थी, लेकिन कांग्रेस ने उसके बारे में एक शब्द तक नहीं कहे। और इस प्रकार से गांधी जी ने मुस्लिम लीग की सारी गलतियों को माफ करते हुए और मुस्लिम लीग की मान मनोबल में लगे रहे। वही मुस्लिम लीग आगे चल करके अलग से निर्वाचन क्षेत्र की मांग रखती है, उसको स्वीकार किया जाता है। मुस्लिम लीग खंडित भारत यानी कि पाकिस्तान के नारे के साथ में लड़ती है, कांग्रेस अखंड भारत के नारे के साथ में लड़ती है। कांग्रेस को समर्थन मिलता है, मुसलमानों को समर्थन मिलता है मुस्लिम बहुल क्षेत्र से, कांग्रेस को समर्थन मिलता है हिंदू बहुल क्षेत्र से। लेकिन सरकार, अंतरिम सरकार कांग्रेस की बनती है, मुस्लिम लीग उसका बहिष्कार करती है, कांग्रेस फिर भी उसको मनाने का प्रयास करती है। इतने सारे तुष्टीकरण, इतनी सारी नाजायज मांग, लेकिन फिर भी जिन्ना के आगे गिड़गिड़ाना, यह कहाँ तक उचित था? ऐसी नाजायज मांगों को मानने के बजाय कांग्रेस उसी समय यदि मुस्लिम लीग को दुत्कार देती और उस समय के अंग्रेज नेतृत्व के सामने एक शर्त रखती कि हम अंग्रेज़ों के साथ में लड़ाई लड़ रहे हैं, अंग्रेज़ों से हम स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो हम जब बैठेंगे बात करने के लिए तो बेंच पर 2 ही होंगे, अंग्रेज और केवल कांग्रेस। लेकिन कांग्रेस ने मुसलमानों के प्रतिनिधि के रूप में मुस्लिम लीग को भी बिठाया और इस प्रकार से उनकी मनचाही चीज़ें उनको देते गए और इस अलगाव की भावना का अप्रत्यक्ष रूप से कांग्रेस ने समर्थन किया। स्वतंत्रता के समय भी जो गांधी जी कहते थे मेरी लाश पर टुकड़े होंगे, जो नेहरू कहते थे कि जो विभाजन की मांग करते हैं वो मूर्खों के स्वर्ग में रहते हैं, ऐसे
नेतृत्व ने इस विभाजन को स्वीकार कर लिया। भारत के विभाजन को स्वीकार करने के पीछे एक तर्क दिया जाता है कि गांधी जी को लॉर्ड माउंटबेटन धमकी देते हैं कि यदि आपने जिन्ना की मांग स्वीकार नहीं की तो देश के अंदर दंगे होंगे, खून बहेगा। तो देश के अंदर दंगे और खून तो देश के स्वतंत्रता विभाजन के बाद भी हुआ है। पाकिस्तान और बांग्लादेश के रूप में भारत की भूमि बंटने के बाद भी हुआ। 10 लाख से अधिक लाशें ट्रेनों में भर करके पाकिस्तान ने भारत को गिफ्ट दी थी, क्या हम भूल सकते हैं? लाखों लोग बेघर हुए थे, विस्थापित हुए थे। हजारों लाखों महिलाओं का शील भंग हुआ था। क्या इन घटना को भूल सकते हैं? याद करें हम अमेरिका के समय, अमेरिका के अंदर अब्राहम लिंकन के समय, वहाँ के कट्टरपंथियों ने अमेरिका के विभाजन की मांग को लेकर के पूरे देश के अंदर और आंदोलन खड़ा किया। अब्राहम लिंकन के पास प्रतिनिधिमंडल गया और उनसे मांग रखी कि देश का विभाजन स्वीकार नहीं करोगे तो देश गृह युद्ध की ओर जाएगा। अब्राहम लिंकन ने उस प्रतिनिधिमंडल को जवाब दिया था, अब आपसे और आगे बात नहीं होगी, आप जाइए, सड़क पर आपको मेरी सेना के टैंक मिलेंगे। यह जवाब था अब्राहम लिंकन का। यानी तुम गृह युद्ध की धमकी दे रहे हो तो आ जाओ सड़क पे, तुम्हारा सामना करने के लिए सेना के टैंक खड़े होंगे, भून डालेंगे। मित्रों, उसके बाद से अमेरिका में आज तक अलगाववाद की और देश को विभाजित करने की मांग नहीं उठी। क्या ऐसा कठोर नेतृत्व हमारा नहीं हो सकता था? बात बात पर अनशन की धमकी देने वाले गांधी जी भारत विभाजन की बात पर अनशन की धमकी नहीं दे सकते थे? जो जिंदगी भर अहिंसा की बात करने वाले ऐसे गांधी जी मुस्लिम लीग की हिंसा के ऊपर 2 शब्द नहीं कह सकते थे? तो ऐसी कमियों के बारे में भी हमको स्मरण करना चाहिए। उनकी अच्छाइयाँ जीवन भर याद रहेगी, लेकिन उनकी कमियां भी आज भी हमको दंश दे रही है। जो पाकिस्तान आज नासूर बना हुआ है, जो बांग्लादेश आज नासूर बना हुआ है, उस पाकिस्तान और बांग्लादेश को समय रहते उसी समय इसकी मांग को समाप्त कर दिया जाता, आज अखंड भारत होता। न पाकिस्तान की समस्या होती, न बांग्लादेश की समस्या होती, न चीन सिर उठाता। ऐसा अखंड सशक्त भारत होता। और ये जो अलगाव की भावना मुसलमानों के अंदर पनपती रही है, आज भी है, वो उसी समय समाप्त हो जाती। राष्ट्रवाद का ज्वार उठता। सभी मत पंथ उपासना पद्धतियां भारत में पनपी है, पनपती रहेंगी। सबको स्वतंत्रता है, सबके सम्मान की रक्षा, सबके अस्तित्व की रक्षा, सबके धर्म की रक्षा, सबके उपासना पद्धतियों की रक्षा करने का अभिवचन यह संविधान देता है। लेकिन आज उस विभाजन के कारण से भारत किस हानि में है, हम कल्पना कर सकते हैं। विभाजन यह अस्थिर है, विभाजन यह अस्थायी है, कभी न कभी इसको एक होना ही है। अखंड भारत की जब हम बात करते हैं तो मन में आता है कि भारत का अखंड होने से क्या लाभ होगा। तो भारत का अखंड होने से लाभ होगा कि जो आज हम पाकिस्तान और बांग्लादेश से झगड़े के रूप में अपने देश का एक बड़ा हिस्सा बजट का खर्च करते हैं, हमारी देश की गरीब आबादी पर वो खर्च होगा। हमको बजट पर, रक्षा बजट पर इतना खर्च नहीं करना पड़ेगा। विश्व के बाजारों में भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश का जो प्रतिशत है वो एक बहुत बड़ा प्रतिशत रखता है। लगभग 23% हिस्सा इन तीनों हिस्सों का मिलकर के पूरे विश्व के बाजार में है। यदि हम सब एक हो गए तो हमारा बाजार हम ही है। हमको दुनिया के अंदर जाने की आवश्यकता नहीं अपना सामान बेचने के लिए। ऐसे कई बातें हैं, कई विषय हैं। रही बात इस्लामिक कट्टरपंथ की, तो इस्लाम में कट्टरपंथ केवल पेट्रोल डॉलर के बल पर है। पेट्रोल डॉलर अर्थात अरब देशों के अंदर जो पेट्रोल है, उस पेट्रोल के बल पर जो पैसा उसके अंदर है, जो इस्लाम के उस हिस्से के लोगों के पास में पैसा है, उस पैसे के बल पर आतंकवाद पूरी दुनिया के अंदर फैलता है। ये पेट्रोल डॉलर अर्थात पेट्रोल के ऊपर जो उनको अहंकार है, पेट्रोल के अंदर उनका धन संपन्न होने का जो अहंकार है, वो आने वाले 20 वर्षों के अंदर समाप्त हो जाएगा। विश्व के वैज्ञानिक इस बात पर एक मत है कि आने वाले 20 से 30 सालों में पेट्रोल का भंडार अरब देशों के अंदर, इस्लामिक देशों के अंदर, खाड़ी देशों में समाप्त हो जाएगा। और दुनिया वैसे भी वैकल्पिक ऊर्जा का स्रोत ढूंढ रही है और लगभग उस तक पहुंच भी गई है। उसके विकल्प भी आने लगे हैं। तो आने वाले 20 साल बाद जब पेट्रोल डॉलर का जो एकाधिकार है वो खत्म होगा, तो आतंकी और कट्टरपंथ में भी कमी आएगी। और दुनिया के अंदर हम कई उदाहरण देखते हैं कि वो इस्लाम है लेकिन वो अपनी संस्कृति को नहीं भूले। जैसे इंडोनेशिया देश है, दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश है, लेकिन वहाँ की संस्कृति राममय है।
वो कभी भी अपने आप को राम से अलग नहीं करके मानते, राम को अपना पूर्वज मानते हैं। बर्मा, नेपाल, श्रीलंका, भूटान, थाईलैंड, सूरीनाम, ऐसे अनेक देश हैं जो भारतीय संस्कृति से ओतप्रोत है, चाहे उनका मत, पंथ, उपासना पद्धति इस्लाम हो या ईसाई हो या बौद्ध हो। सब ये नहीं भूलते कि हमारी जो जड़ें हैं वो भारत में है, हमारी जड़ें वो सनातन धर्म के अंदर है। तो ऐसे सनातन धर्म के अंदर और इस अजर अमर अविनाशी संस्कृति के अंदर इस्लाम भी, भारतीय इस्लाम भी अपनी जड़ें खोजेगा, वह समय भी निश्चित आएगा। लेकिन आज के परिदृश्य में हम देखें तो हमें यह असंभव लगता है, और वो स्वाभाविक भी है। हम सबको ध्यान में है और हम सब इस चीज़ को विचार करते हैं कि देश की सरकारें और देश की सरकारों के कई विभाग केवल 5 वर्ष का विचार नहीं करती है, केवल 1 वर्ष का विचार नहीं करती, तो वो आगामी 10 साल, 20 साल, 25 साल, 50 साल, 100 वर्ष का भी विचार करती है, और आने वाले 50 साल के लिए भी निवेश करती है, आने वाले 100 साल बाद के लिए भी निवेश। कई योजना ऐसी हैं जिनका परिणाम 100 साल बाद आएगा, 50 साल बाद आएगा, उस पर आज से निवेश करना प्रारंभ किया है। तो 50 साल बाद जो चीज़ें आने वाली उस पर आज से निवेश किया जा रहा है, उस योजना पर आज काम किया जा रहा है। इसरो के हमारे वैज्ञानिक हैं, 25 साल 30 साल बाद अंतरिक्ष के अंदर हमारी क्या स्थिति होगी उस पर आज काम कर रहे हैं। तो क्यों ना भारत को अखंड होने के लिए 50 साल, 30 साल, 20 साल या हो सकता है 100 साल लगे, तो हम उस पर काम क्यों नहीं कर सकते। आज कट्टरपंथ है, आज मुसलमानों में अलगाव की भावना है, लेकिन ये हमेशा नहीं रहेगी। परिदृश्य बदलेंगे, वैश्विक परिदृश्य बदलेगा, इस्लाम की मान्यताएं बदलेगी, लोगों के जीवन के अंदर समृद्धि आएगी, तो सब धारणाएं बदलेगी। कुछ कमियां हमारे अंदर है उसको भी सुधारा जाएगा, कुछ कमियां उनके अंदर भी उसको भी सुधारा जाएगा, और सब मिलकर के एक अखंड, सशक्त, वैभवशाली भारत बनाने की दिशा में काम करेंगे। दुनिया के अंदर ऐसे कई उदाहरण हैं जो बटे भी सही, लेकिन सबके साझा पूर्वज होने से, साझा इतिहास होने से वो वापस एक भी हुए। उसका उदाहरण है जर्मनी, जो कभी पूर्वी और पश्चिमी जर्मनी के रूप में था। बर्लिन की दीवार ढह गई और जर्मनी एक होकर के खड़ा हो गया। 1947 तक जिस इजराइल का दुनिया के नक्शे पर नामो निशान नहीं था, वह इजराइल 1947 में हमारी स्वतंत्रता के साथ ही इस दुनिया के नक्शे के अस्तित्व में आ गया। पूरी दुनिया में यहूदी लोग दर दर भटके पूरे विश्व के देशों के अंदर रहे, 1800 साल तक अपने मन के अंदर अपनी मातृभूमि को प्राप्त करने का संकल्प दोहराते रहे। हर यहूदी आपस में जहां भी मिलते, अगली सुबह यरूशलेम में मिलेंगे, इस प्रकार का संबोधन करते। तो ये स्मरण करते करते क्यों ना हम भी अपनी आने वाली पीढ़ी को संकल्प दिलाएं कि भारत कभी अखंड था, लेकिन इन वजहों से, इन कमियों के कारण से भारत का विभाजन हुआ। हम इन कमियों को दूर करेंगे और आने वाले समय में पुनः हमारा भारत वैभवशाली होगा, दुनिया का मार्गदर्शन करेगा। आज चीन दुनिया का दादा है, अमेरिका आज दुनिया की सर्वशक्तिमान संस्था है, सत्ता है। हो सकता है 10 साल 20 साल के बाद में दोनों ना रहे, भारत दुनिया का शक्तिशाली देश हो, भारत दुनिया का कुछ गलती मुसलमानों की है और कुछ गलती हमारी है, दोनों मिलकर के ठीक करेंगे। कुछ कमियां हमारी है, कुछ कमियां उनकी है, लेकिन दोनों ही भारत के बेटे हैं, दोनों के पूर्वज भारतीय है, दोनों के पूर्वज और इतिहास साझा है। भारत हम सबकी साझी विरासत है, हम सब एक समृद्धशाली विरासत के धनी हैं, और इसलिए आने वाले समय में इस अलगाव की भावना को समाप्त कर पूरे देश को सशक्त, अखंडित, मजबूत, सामर्थ्यशाली बनाने की दिशा में हम काम करेंगे। अखंड भारत का यह स्वप्न जो हमने अपनी आंखों में देखा है, वही आने वाली पीढ़ी के हृदय के अंदर इस स्वप्न को रोपित करना है। इसके लिए चाहे हमारा जीवन कम पड़ जाए, लेकिन आने वाली पीढ़ियाँ जिस प्रकार से इजरायली यहूदी अपनी मातृभूमि को प्राप्त करने के लिए 1800 वर्ष तक इंतजार कर सकते हैं, वैसे ही हम भी अपनी मातृभूमि, अपने भारत को वही गौरवशाली स्थान पर देखने के लिए हमको कितनी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, ये हमारे संकल्प के
और हमारे पुरुषार्थ के ऊपर निर्भर करता है। हो सकता है हमारी आंखों के सामने यह स्वप्न पूर्ण हो जाए, हो सकता है हमारी आंखों के सामने ना हो, लेकिन हमारी जो संतति है, आने वाली पीढ़ी है, उस एक पीढ़ी के आने वाली पीढ़ी के आंखों का स्वप्न यह साक्षात हो जाए। हमने कभी सोचा नहीं था कि 370 हमारी आंखों के सामने समाप्त हो जाएगी। हमने कभी सोचा नहीं था कि प्रभु श्री राम का मंदिर अपने जन्म स्थान पर हमारी आंखों के सामने बनता हो देखेंगे। तो ये सब चीज़ हुई है। अकल्पनीय ऐसी बातें जो दुनिया के अंदर कभी सोची नहीं जा सकती थी, वे हुई हैं और आने वाले समय में होंगी। ऐसा विश्वास, ऐसा दृढ़ संकल्प रख करके आने वाले समय के लिए हम कृत संकल्पित हों, दृढ़ संकल्पित हों और अपने कर्म क्षेत्र में जुट जाएं। भारत माता की जय। वंदे मातरम। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ महाविद्यालय निकाय द्वारा प्रतिवर्ष अखंड भारत संकल्प दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष महामारी कोरोना की वजह से अखंड भारत संकल्प दिवस ऑनलाइन क्विज कंपटीशन के रूप में मनाया गया। इस क्विज कंपटीशन का, अखंड भारत संकल्प दिवस का एक मुख्य उद्देश्य रहता है विद्यार्थियों के बीच समर्पण का भाव लाना और राष्ट्रहित भावना का जागृत होना। इस वर्ष जो क्विज कंपटीशन हुआ है, इसमें हम लोग करीब 10,000 छात्रों के बीच इस कंपटीशन को लेकर पहुंचे हैं, जिसमें लगभग 2500 विद्यार्थियों ने इसमें भाग लिया है, इसमें पार्टिसिपेट किया है। वैसे तो सभी विद्यार्थियों का प्रदर्शन उत्कृष्ट था, बहुत अच्छा आप लोगों ने लिखा, बहुत अच्छा आपका आंसर राइटिंग आप लोगों ने किया और बहुत अच्छे विचार हमें लगे उसमें। बाकी एक प्रतियोगिता की दृष्टि से प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरस्कार, जैसा कि हम लोगों ने हमारे पत्रक में हम लोगों ने बताया था कि प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरस्कार हम लोग देंगे, उसी को दृष्टि को ध्यान में रखते हुए प्रथम, द्वितीय, तृतीय पुरस्कार के हम लोगों ने नाम की घोषणा भी कर रहे हैं, जो नाम इस प्रकार से हैं। तृतीय पुरस्कार जिन्हें मिला है लवजी पाठक, पिता भावेश जी पाठक, निवासी गंगानगर, आप 12वीं के छात्र हैं, आपको तृतीय पुरस्कार मिला है। आयुषी जैन, पिता राजेंद्र कुमार जैन, स्वामी विवेकानंद कॉलेज से आप स्नातक की डिग्री प्राप्त कर चुकी हैं, आप देवास की रहने वाली हैं, आपको द्वितीय पुरस्कार प्राप्त हुआ है। दुर्गेश जी विश्वकर्मा, पिता दिनेश जी विश्वकर्मा, आप सोनकच्छ के निवासी हैं, आपको प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ है। आप सभी विद्यार्थियों को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। जय हिंद, जय भारत। अन्य 50 आकर्षक पुरस्कार की घोषणा यूथ फॉर नेशन के फेसबुक पेज से की जाएगी। आपको कुछ ही दिनों में इसका अपडेट मिल जाएगा।